नमस्कार दोस्तों, मैं आचार्य वसुधा आप सभी का हार्दिक अभिनंदन करती हूँ आपके अपने YouTube चैनल पर। दोस्तों, आज के वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि ये आने वाला फेब्रुअरी मंथ कैसा रहेगा आपके बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू से, आपकी हेल्थ के लिए, आपकी वेल्थ के लिए और साथ ही साथ अकॉर्डिंग टू योर रिलेशनशिप। तो आइए वीडियो की तरफ आगे बढ़ते हैं, लेकिन उससे पहले जानेंगे कि कौन कौन से विशेष ग्रह परिवर्तन होने वाले हैं इस माह के अंदर। सबसे पहले अगर हम बात करें तो 4 फरवरी को देवगुरु बृहस्पति मार्गी होंगे वृषभ राशि में, जो अब तक वक्री अवस्था में चल रहे थे। उसके बाद में 12 फरवरी को सूर्य मकर राशि से निकलकर कुंभ राशि में प्रवेश करेंगे। साथ ही साथ पूरे माह शुक्र देव उच्च के रहने वाले हैं, यानी कि मीन राशि में विराजित रहेंगे। तो आइए जान लेते हैं कि कैसा रहेगा मकर राशि वाले जातकों के लिए ये फरवरी का महीना। मकर राशि की अगर मैं बात करूं तो सूर्य आपके लगन में विराजमान है बुध आदित्य योग के साथ में। तो आप लोगों की महत्वाकांक्षा, आप लोगों का आत्मविश्वास बहुत ही ज्यादा बढ़ जाएगा जैसे ही सूर्य का 12 तारीख को होगा राशि परिवर्तन और आएंगे आपकी कुंडली के दूसरे भाव में। तो परिवार को लेकर कुछ चिंताएं आपको सता सकती हैं। साथ ही साथ अगर मैं बात करूं तो यहाँ पर शनि और सूर्य की युति बनेगी, तो पिता पुत्र में आपस में थोड़े विवाद इस समय हो सकते हैं। परिवार के अंदर आपसी मेलजोल जो देखने को वो कम मिलता हुआ दिखाई देगा। वहीं अगर मैं बात करूं वाणी को लेकर तो थोड़ा सा आप लोगों को अपनी वाणी के ऊपर कंट्रोल रखना होगा, अपने स्वभाव के ऊपर थोड़ा कंट्रोल रखना पड़ेगा। अब बात कर लेते हैं आपकी कुंडली के तीसरे भाव के बारे में, जहां पर शुक्र और राहु की युति चल रही है। इस समय हो सकता है कि आपको कुछ ऐसे फ्रेंड्स मिल जाएं जो कहीं ना कहीं आपको राह भटका सकते हैं। तो ऐसे दोस्तों के साथ से बिल्कुल बचे। साथ ही साथ यहाँ उच्च के शुक्र आपको कहीं ना कहीं अच्छी यात्राएं कराएंगे और इन यात्राओं में आपको आनंद की अनुभूति होगी, लेकिन राहु का साथ होने के कारण कहीं ना कहीं आप लोगों के दोस्त मित्र संबंधी आपको भटका सकते हैं। आपकी यात्राओं में थोड़े से चेंजेस आ सकते हैं। अपने सामान का विशेषकर ध्यान रखें। कागजी कार्यवाही में किसी भी प्रकार की कोई चूक न बरते। अगर आप कोई बड़ी यात्रा करने वाले हैं या फिर अपने काम के द्वारा बाहर जाना चाहते हैं, सोशल मीडिया से जुड़े हुए लोगों के लिए भी ये जो माह रहेगा फरवरी का, ये बहुत ही अच्छा रहने वाला है। इसमें आपके नए सोशल लिंक्स बनेंगे और साथ ही साथ आपको आपके काम में भी बढ़ोतरी होती हुई दिखाई देगी। संतान पक्ष की अगर हम बात करें तो इस माह संतान को लेकर हो रही जो चिंताएं थी, अब थोड़ी सी राहत मिलती हुई दिखाई देगी। जिन लोगों को पेट से जुड़े हुए रोग हो रहे थे, या मैं कहूँ कहीं ना कहीं आपको एसिडिटी की प्रॉब्लम हो रही थी, या जिन लोगों को लीवर की प्रॉब्लम है, उन लोगों को थोड़ा सा अब बेटरमेंट देखने को मिलेगी। साथ ही साथ आप लोगों को इस टाइम पीरियड के दौरान गुरु के मंत्रों का जाप तथा गुरु के दान अवश्य करने चाहिए। अब जो लोग कहीं भी किसी भी कोर्ट केस के अंदर फंसे हुए हैं, या फिर मैं कहूँ जिन लोगों का कोई ऐसा कार्य चल रहा था जिसके अंदर आपको सरकारी महकमे से जुड़कर काम करना पड़ रहा था, तो आने वाले इस माह में उन चीजों में आपको राहत मिलेगी। मंगल आपकी कुंडली के छठे भाव के अंदर है, तो कहीं ना कहीं आपके रोग ऋण और शत्रुओं पर थोड़ा सा हावी होते हुए दिखाई देंगे। अब बात कर लेते हैं आपके प्रेम संबंधों की। तो दोस्तों, प्रेम संबंधों में मधुरता आएगी। आने वाला फरवरी का महीना आपके नए रिश्तों को लेकर आएगा। साथ ही साथ अगर जीवन साथी के साथ आप किसी मधुर भाव में आगे बढ़ना चाहते हैं या फिर फैमिली प्लानिंग की तैयारी पर हैं, तो इस फरवरी के माह में आप लोगों के लिए कुछ विशेष अवसर रहेंगे। और खास तौर से इस माह में जिन लोगों की बहुत लंबे टाइम से एक्सपेक्टेशन चल रही थी, जिनका आईवीएफ आप लोग करवाना चाहते थे, या फिर कोई सरोगेसी का टाइम पीरियड चल रहा था, तो उन लोगों के लिए ये फरवरी का महीना बहुत ही अच्छा रहने वाला है। अब आप इस कार्य को लेकर आगे बढ़ सकते हैं। अब बात कर लेते हैं आपके बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू से। तो दोस्तों, अगर मैं बिजनेस की बात करूं तो आपके कर्म भाव के स्वामी, आपके व्यवसाय के स्वामी उच्च होकर तीसरे भाव के अंदर बैठे हैं। तीसरा भाव, हालांकि यहाँ हम इसे बहुत ज्यादा अच्छा नहीं मानते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं इस टाइम पीरियड में किए हुए काम आपको चारों तरफ फैला देगा, यानी कि आपका जो सोशल सर्कल है वो बहुत बड़ा होगा। व्यवसाय की दृष्टि से आपको नए काम के लिए प्रोजेक्ट्स मिल सकते हैं और इस समय में ख्याति भी आपको मिल सकती है। लेकिन ध्यान रखिएगा कि
कि राहु का भी योग है, शुक्र राहु से पीड़ित है, तो कहीं इस चकाचौंध में आके कोई बड़ी बड़ी चीजें करने की एकदम से ना सोच लें। थोड़ा सोच समझकर ही अपने बिजनेस को एक्सपेंड करें। जॉब को अगर चेंज करना चाहते हैं, अगर नई अपॉर्चुनिटीज मिल रही हैं, पैसा अगर नया मिल रहा है, तो उसकी तरफ छोटे समय के लिए ये चीजें हो सकती हैं, बहुत ज्यादा आकर्षित ना हो। ओवरऑल यदि मैं बात करूं तो इस टाइम पीरियड के दौरान आप लोगों के लिए एक रामबाण जो उपाय रहेगा वो रहेगा पक्षियों को दाना डालने का। केतु आपके भाग्य भाव के अंदर बैठे हुए हैं, कबूतरों को दाना आपके डालने के लिए बहुत ज्यादा विशेषकर रहेगा। इससे आपके रुके हुए काम बनते हुए दिखाई देंगे। साथ ही साथ अगर मैं बात करूं कि इस टाइम पीरियड पे जिन लोगों को असाध्य रोग चल रहे हैं, जिन लोगों की हेल्थ की प्रॉब्लम चल रही है, उन लोगों को जिंदा मछली को जीवन दान देना चाहिए और किसी भी प्रकार की मांस मदिरा से बचकर रहना चाहिए। ओवरऑल ये माह आपके लिए अच्छा रहे, इसी मनोकामना के साथ आज इस वीडियो से विदा लेंगे। लेकिन आप सबसे अनुरोध करूंगी कि अगर आप चैनल पर नए हैं, आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो प्लीज सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट बॉक्स में हमें लिख के जरूर बताइए कि अगला वीडियो आप किस विषय पर पाना चाहते हैं या किस विषय पर जानकारी लेना चाहते हैं। मैं ना केवल ज्योतिष ही बल्कि एस्ट्रोलॉजी के साथ साथ टैरो कार्ड रीडिंग, न्यूमरोलॉजी, पामिस्ट्री और जी हाँ तंत्र विद्या की क्लासेस भी लेती हूँ। तो अगर आप हमसे जुड़ना चाहते हैं, हमसे सीखना चाहते हैं, तो स्क्रीन पर दिए हुए नंबर पे हमसे संपर्क कर सकते हैं। पूरी डिटेल डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मिल जाएगी। जय मां भगवती।